Hello everyone and welcome to Wings ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे about the important dates of the Indian history, क्योंकि ये आपका टॉपिक भी है। तो आज के लेक्चर में MCQs नहीं होंगे। Obviously this is part 1, part 2 भी आएगा। तो आज हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो शुरू करें दोस्तों। आज का पहला, the first is formation of the Indian National Congress. So I think focus, yeah, okay. So पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन ना एक बारी एसएससी ने डायरेक्टली पूछा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ। तो याद रखिएगा, इट इज 28th of December 1885. So this is the happy birthday of the Indian National Congress. और अगर बात करें कि कहाँ पर पहला सेशन हुआ, सो 1885 में ही आपका सेशन होता है। और कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हुआ तो बॉम्बे में था बट होना कहाँ पे था, सो होना था जी पूना में। लेकिन पूना में प्लेग फैले होने की वजह से इट वाज रीशेड्यूल्ड टू बॉम्बे। ठीक है। और अगर बात करें हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज वोमेश चंद्र बनर्जी, राइट। बनर्जी या बैनर्जी, वट एवर यू मे कॉल इट, राइट। सो WC बनर्जी या फिर वोमेश चंद्र बनर्जी, राइट। और यहीं पर ही अगर हम बात करें कि फर्स्ट सेक्रेटरी कौन बने, तो फर्स्ट सेक्रेटरी बनते हैं द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच इज योर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये बनते हैं एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी के साथ अगर पूछा जाए हाउ मेनी डेलीगेट्स, कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था द इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन, सो दे वर 72 डेलीगेट्स। और अगर हम बात करें ना, जब सेकंड सेशन होता है 1886 में, तब आपके मतलब आई वोंट इवन से 400 समथिंग डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। सो एक मैसिव सक्सेस मिला था आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस को, राइट। सो ये कुछ टेक अवेज है विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट सेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, ऑल राइट, ओके। हाँ, एक और चीज देख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो इट वाज लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डफर था तभी आईएनसी बना, इंटेलिजेंट होता तो आईएनसी बनने नहीं देता। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर विच यू नीड टू कीप इन माइंड। सो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है जी, ऑल राइट, या लेट्स मूव अहेड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, दैट इज द सेकंड पॉइंट। देखो, जब भी आपके जो क्या कहते हैं उसको सिलेबस है ना, उसमें मेंशन है अबाउट द दिस इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, जो बेसिकली स्टार्ट होता है 1887 से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के आगे। बट कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। सो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन कब आया है। हाँ ठीक है, सीक्वेंस पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट वर द पोर्चुगीज। ये क्वेश्चन ना आपका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कभी कभी ना बड़े सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 2016 के KS के पेपर में पूछा गया है। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, राइट। सो पोर्चुगीज वर द फर्स्ट, फॉलोड बाय योर डच, फॉलोड बाय योर इंग्लिश या फिर ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिशर्स। फोर्थ नंबर कम्स विद योर डेन्स एंड फिफ्थ कम्स विद द फ्रेंच, राइट। सो याद रखिएगा, पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड दे वर द लास्ट टू लीव इंडिया। ऑन द अदर हैंड, फ्रेंच वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड दे वर द फर्स्ट, सॉरी, दे वर द लास्ट टू कम टू इंडिया एंड दे वर द फर्स्ट टू लीव इंडिया। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डरवॉश, थर्ड कार्नेटिक वॉर में आपका बैटल ऑफ वॉन्डरवॉश हुआ था।
और उसके बाद जो है इनका एक्सपेंशन कम मतलब खत्म हो गया, ये मिलिट्री रख नहीं सकते थे और फिर दे वर कन्फाइंड टू पुडुचेरी। और फिर ये जब ब्रिटिशर्स गए उसके टाइम पर इनका थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर फ्रेंच वर ऑल्सो टेकन आउट ऑफ इंडिया। सो व्हेन वी से फर्स्ट टू लीव इंडिया का मतलब ये नहीं कि चले गए थे, फर्स्ट टू लीव इंडिया का मतलब ये है कि एक्सपेंशन नहीं कर पाए, राइट। मिलिट्री बहुत रिड्यूस हो गई इनकी, उस हिसाब से हम बोलते हैं दे वर द फर्स्ट टू लीव इंडिया। और अगर बात करें हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन, तो हमने देख लिया है दे वर द पोर्चुगीज, और इनमें से भी इट वाज योर 1498 में इट वाज वास्को ड गामा। कहाँ पे आया था? ही रीच्ड एट कैलीकट, प्रेजेंट डे केरला, राइट। और उस टाइम पे हु वाज द लोकल किंग? The local king was Zemoral, ठीक है, जिसको हम प्यार से समुथरी भी कभी कभी कहते हैं, राइट। सो ये चीज जो है आप याद रखिएगा। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। ऑल राइट, नेक्स्ट अप थर्ड, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 सबसे पहले तो शुरू हुआ था आपका बेरामपुर से, विच इज इन बंगाल। हाउएवर रिवॉल्ट शुरू नहीं हुआ था बेरामपुर से ना, पहला म्यूटिनी शुरू हुआ था जिसमें, ठीक है, ओके। सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसे मैं बता रही थी, वहां से रिवॉल्ट नहीं शुरू हुआ था, वहां से ना जो सोल्जर्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हम लोग एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टार्टेड विद बेरामपुर, देन रीच्ड बेराकपुर, राइट। ऐसे करते करते फाइनली जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट होता है आपका 10th ऑफ मई को 1857 फ्रॉम मेरठ, ठीक है। एंड मेरठ वॉज वेरी नियर टू दिल्ली, और इसीलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो सिंबॉलिक हेड थे ना, सिंबॉलिक हेड बने, वो बने बहादुर शाह, बहादुर शाह द सेकंड या फिर जफर। ये बनते हैं आपके सिंबॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। सो 10th में 1857 को मेरठ से ये स्टार्ट होता है, बहादुर शाह दी सेकंड या जफर बनते हैं एज द सिंबॉलिक हेड, और देखते ही देखते देयर वर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर्स जहां पर ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फैल गया, राइट। सो याद रखिएगा इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। एंड अच्छा, अगर पूछा जाए कि जो मंगल पांडे हैं वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, बिकॉज ही वॉज द शाइनिंग स्टार ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और मेरठ से पहले ही मंगल पांडे बिलोंगिंग फ्रॉम बैराकपुर, उन्होंने सो नेटिव इन्फेंट्री बैराकपुर से उन्होंने जो है ऑलरेडी रिवॉल्ट म्यूटिनी को स्टार्ट कर दिया था, डिनाई कर दिया था इनफील्ड राइफल को, कार्ट्रिज को मुंह से उखाड़ने के लिए। आप मुझे बताओगे कि मंगल पांडे कौन से नंबर की नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे? ही बिलोंग्ड फ्रॉम बैराकपुर। नेटिव इन्फेंट्री कौन से नंबर की थी ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अप, द GOI 1858 was introduced at where, right? So this was also asked in JKSSB, पिछली ही बारी का क्वेश्चन है जब JKSSB ये पूछ चुकी है। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI जो आपका आया था, ये हुआ था इलाहाबाद दरबार, right? And who was the crown this time? The crown was Queen Victoria. Queen Victoria थी, right? इलाहाबाद दरबार से ये हुआ था, और इसी के ही साथ यहाँ पर होता है एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, and the start of your crown rule. And who was the crown? Crown was Queen Victoria. ये आपको याद रखना है, right? And from henceforth एक न्यू पोस्ट भी बनाया गया, which is the Secretary of State, right? With Stanley being the first Secretary of the State. And from now on, Governor General of India will be addressed as Governor General Viceroy of India. ठीक है,
सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का ऑफिस कहाँ पे होगा? तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का ऑफिस जी लंदन में होगा। बेसिकली कैबिनेट होती थी ना पार्लियामेंट ब्रिटिश एम्पायर की, सो वहाँ पर होते थे कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे और उनमें से जो भी चेयरपर्सन होता था वो एक्स ऑफिशियो ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन जाता था। एंड लॉर्ड स्टैनली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अप 5, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जैसे हमने पीछे किया, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग, राइट? इसीलिए हम GOI 1858 को ना कैनिंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। 1858 कैनिंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं बिकॉज ही वाज द वन जिसने डिक्लेरेशन किया था, ठीक है? सो लॉर्ड कैनिंग, सो याद रखिएगा ये पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी थे और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, राइट? ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव दिल्ली दरबार। सो दिल्ली दरबार जो है वो आपका कितनी बारी हुआ है? याद रखिएगा दिल्ली दरबार जो है वो आपका 3 बारी हुआ है। दैट इज इन एक आपका हुआ है 1877 में, वेरी इंपॉर्टेंटली एक 1911 का है और एक है आपका 1903 का, ठीक है? सो ये 3 आपके दिल्ली के दरबार हुए हैं, जिसमें से आपको ये वाला याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 1911 का दिल्ली दरबार हुए 3 हैं, 1877, 1903 एंड 1911। और जो 11 वाला है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि इस दिल्ली दरबार में 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई थी। एक हुई थी एनालमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है? और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 में हुआ था, ठीक है? उसको कैंसिल किया गया और दूसरा यहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट किया गया। तो शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। हाउएवर दिल्ली को पूरा कैपिटल शिफ्ट होते होते 1924 लग गया, लेकिन दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट हो गया था और 1912 में कैपिटल शिफ्ट हो चुका था। होते होते टाइम लग जाता है ऑब्वियसली। सो याद रखिएगा इसमें ये 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं। अगर बात करें कि आपके जो क्या कहते हैं वाइस रॉय थे इस टाइम पे जिन्होंने ये किया था आपके कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। सो लॉर्ड हार्डिंग वाज द वन, ठीक है, जिन्होंने कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। और जिनके टाइम पीरियड में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, सो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1903 में अनाउंसमेंट होता है और फाइनली जुलाई 1905 में फाइनल नोटिफिकेशन आउट होता है, राइट? और फिर अक्टूबर 1905 में आपका फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हो जाता है, ठीक है? किसके द्वारा होता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है, राइट? और किस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है? बंगाल को बोला जाता है कि बंगाल बीइंग एक्सट्रीमली ह्यूज, एक बंदे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कर पाना मुश्किल है, इसीलिए बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक बना वेस्ट बंगाल, एक बना ईस्ट बंगाल, राइट? वेस्ट बंगाल जहाँ पे आपका हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन था और ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन था। वेस्ट बंगाल जिसका कैपिटल बना कैलकाटा और ईस्ट बंगाल जिसका कैपिटल बना ढाका, राइट? सो इन बेसिस के ऊपर क्योंकि हमको कम्युनली तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स जो हैं अगस्त के महीने में स्टार्ट हो गई फ्रॉम 1905 विच इज़ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स, ठीक है जी? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। 8 स्वदेशी मूवमेंट। ऑल राइट, सो स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? सो स्वदेशी मूवमेंट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। सो स्वदेशी मूवमेंट की बात करूँ ना अगर मैं, तो 7 अगस्त 1905 में फ्रॉम कैलकटा, टाउन हॉल कैलकटा से आपका स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता है। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है? यूजिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, राइट? बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश बेस्ड प्रोडक्ट्स।
राइट। इसके अलावा इंडिजीनियस एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को बॉयकॉट किया जाए, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स जो है विमेन ने की थी, टॉडी शॉप्स को तोड़ दिया गया, राइट, खादी को प्रमोशन मिला, राइट। सो दिस इज ऑल स्वदेशी, मतलब अपना, आज के टाइम का आत्मनिर्भर भारत मान लीजिए आप, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। और आज के टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंटली इस दिन को 7 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज सेलिब्रेटेड एज आवर नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है जी। नेक्स्ट अप, कांग्रेस सेशन एट विच द स्वदेशी मूवमेंट वाज पास्ड, राइट। सो याद रखिएगा, जो पीछे हमने स्वदेशी मूवमेंट किया 7 अगस्त 1905, वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड था टू बंगाल, और फिर बनारस में एक सेशन होता है, आपके बनारस में एक सेशन होता है 1905 में, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। और वहां पर डिसाइड होता है कि व्हाट इज आईएनसी पासिंग, या आईएनसी का गोल क्या है? आईएनसी का गोल है स्वदेशी, राइट। और फिर 1906 का जो आपका दिस कैलकटा सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं दादा भाई नारोजी, वहां पर पास होता है स्वराज एंड आत्मशक्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब कुछ, राइट। सो अगर आपको पूछा जाए स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले कहाँ पास हुआ, दैट वाज एट बंगाल, जो हमने अभी पीछे किया। और अगर पूछा जाए कि कौन से आईएनसी के सेशन से जो है दिस मूवमेंट पास, सो दैट इज द बनारस सेशन 1905, जिसके प्रेसिडेंट बने गोपाल कृष्ण गोखले, एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, राइट। और इनका जो क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्टार्ट किया, इन्होंने हितावदा जो है न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया। सो इनका भी कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन अ लॉट। नेक्स्ट अप, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बना? सो 1906 में एक डेप्यूटेशन जाता है शिमला में, राइट। और उस डेप्यूटेशन में ये लोग जा रहे होते हैं मिलने के लिए जो उस टाइम का वाइसरॉय होता है, जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो, राइट। सो मिंटो को मिलने जाते हैं, कौन जाते हैं? मुस्लिम एलिट्स जाते हैं, ठीक है। सो मुस्लिम एलिट्स जाते हैं विच वर लेड बाय आगा खान दी थर्ड, राइट। और वहां पर जाके ये लोग डिमांड करते हैं कि हमको क्या चाहिए? हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, राइट। और इसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करते हुए लॉर्ड मिंटो इजाज़त दे देते हैं। तभी आपका जो 1907 में अनाउंसमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो बन जाते हैं, याद रखिएगा, राइट। सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड करते हैं ये लोग। और फिर फाइनली आपका 1906 में ढाका में फॉर्मेशन होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग का पहला एनुअल सेशन होता है 1907 में। पहला एनुअल सेशन कहाँ होता है? कराची में होता है, राइट। सो फॉर्मेशन एट ढाका, फर्स्ट एनुअल सेशन एट कराची, एंड विद द फर्स्ट प्रेसिडेंट बीइंग आगा खान दी थर्ड। और जब ढाका में इनकी पूरी मीटिंग हुई थी ना, उसके चेयरपर्सन वॉज नवाब सलीमुल्लाह, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। 11th 1907 INC सेशन। सो हमको पता है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट नाइसली इन आवर पेड लेक्चर्स। आप चाहे तो कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे जाके। ये ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से आई विल रिकमेंड कि आप लोग ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा है, आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट। सो एप्लीकेशन पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, और जब भी कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में यश 10 का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी। सो यश 10 जब आप करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा अपनी फी में, राइट।
ओके, सो 1907, सो हमको ये पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। सो 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया और फिर आईएनसी में अ लिटिल ड्रिफ्ट केम, व्हाई, बिकॉज हाफ ऑफ द आईएनसी वांटेड कि हम लोग जो अनरेस्ट है वो सिर्फ बंगाल में रहने दें और सपोर्ट प्रोवाइड करें, बट कोई एंटी पार्टीशन मूवमेंट ना लॉन्च करे। ऑन द अदर हैंड अ सेक्शन ऑफ पीपल और सेक्शन ऑफ लीडर्स ऑफ आईएनसी वांटेड कि ये अनरेस्ट बंगाल में है तो क्या हुआ, हमको इसको एज अ मोटिव बना के पैन इंडिया लेवल पे कोई मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। और इसी चीज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए 1907 का आईएनसी का सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं रास बिहारी घोष। राइट, और यहाँ पर दोनों जो सेक्शंस होती हैं, एक होता है मॉडरेटर्स, एक होते हैं मॉडरेटर्स और एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। राइट, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आईएनसी का सेशन जो कि सूरत में हुआ, वहां पर मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हो जाता है स्प्लिट। और इसीलिए 1907 का जो सेशन है आईएनसी का, इट इज़ अ हिस्टोरिक सेशन जिसको हम प्यार से सूरत स्प्लिट सेशन कहते हैं। ठीक है, एंड हाँ, इसके प्रेसिडेंट कौन बने? हाँ, रास बिहारी बोस इसके प्रेसिडेंट बने। तो याद रखिएगा मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हुआ था, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ सूरत स्प्लिट सेशन। नेक्स्ट अप, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए? सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं आपके 1909 में। और व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द 1909 एक्ट? यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट for Muslims was given. Important, right? Separate electorate for Muslims was given in the 1909 Morley-Minto reform, जिसमें आपका Morley was the Secretary of State and Minto was the Viceroy of India. हमने पीछे भी देखा ना 1906 का शिमला डेप्यूटेशन, तभी भी आपका ये मिंटो ही था। ठीक है, और इसी चीज़ की वजह से मिंटो को रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि 1909 के एक्ट के साथ ना इंडिया में ना ही सिर्फ क्लास इलेक्टोरेट आया बट ऑल्सो कास्ट इलेक्टोरेट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अप 13th, नेक्स्ट इज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। अभी मैंने बताया दैट इज लॉर्ड मिंटो। ठीक है, और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी भाई ने क्या किया था, आपका सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को ग्रांट किया था। नेक्स्ट अप, फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया होम रूल लीग। राइट, सो फॉर्मेशन कब हुआ? याद रखिएगा 1916 में फॉर्मेशन होता है द ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसमें दो लोग थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक और एक थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जिनके हेडक्वार्टर्स थे आपके बेलगाम एंड देन पूना, एंड एनी बेसेंट जिनके हेडक्वार्टर्स थे एट अडयार या फिर मद्रास। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स विच इज योर महारट्टा एंड योर केसरी। महारट्टा इन इंग्लिश लैंग्वेज, केसरी इन मराठी लैंग्वेज। On the other hand, Annie Besant के दो important newspapers were Commonweal and New India. ठीक है, next up 1907 INC. Oh, this okay. ऑल राइट, सो गाइज ये थे हमारे आज का पूरा सेशन। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में जो हमारे पीछे के टॉपिक्स रह गए हैं, आई मीन आगे के जो इंपॉर्टेंट डेट्स रह गई हैं, हम उनको कवर करने वाले हैं। सो गाइज बिफोर आई लीव, ऑल आई वांट टू शेयर अनदर इन्फॉर्मेशन इज दैट विंग्स-ए-कुरान ने अपनी एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है
3000 प्लस MCQs का एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको JK विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर के 3000 से भी ज़्यादा MCQs मिलेंगे। एंड दैट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस वो 3000 MCQs को पढ़ना है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाना है और 3000 प्लस MCQs के क्वेश्चन बैंक को सब्सक्राइब करना है। जब भी सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप हमारे ऑलरेडी एक कोर्स के सब्सक्राइबर हैं, यू विल गेट अ कंसेशन ओवर देयर। मेरा कोड लगाइए यश10 जैसे लगाएंगे आपको वहाँ पे ऑफ मिल जाएगा आपके कोर्स के ऊपर। और बाकी के बच्चे भी जो हैं, जो पेड बैच के हैं हमारे, उनको तो कंसेशन ज़्यादा मिलेगा, बट जो नए वाले बच्चे हैं वो यश10 लगाइए। पुराने वाले भी और नए वाले दोनों यश10 लगाइए। आप सबको जो है कंसेशन मिलेगा ऑन दिस, एंड दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। मतलब ये आपकी पूरा का पूरा जीके जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, इकोनॉमी, पॉलिटी, जीके, हिस्ट्री, फिर आपके स्पेशल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, यू नेम इट एंड यू हैव इट इन द 3000 प्लस MCQs क्वेश्चन बैंक। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बट जाने से पहले आई रियली हैव टू टेक फ्यू नेम्स जिन्होंने लास्ट क्लास में आंसर दिया था बिल्कुल सही, कि मैंने आपसे पूछा था द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव अ भारत रत्न, जिसके चलते बहुत बच्चों ने भर भर के आंसर्स दिए हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू टेक द नेम। सो वो हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं इवाना, फिर एक आते हैं मुर्ताज़ अलीधर, फिर एक हैं आपके अजाज अहमद, उन्होंने भी सही दिया। हैदर अहमद, उन्होंने भी सही आंसर दिया। फिर आपके एक येटो शो कैट करके हैं, उन्होंने भी सही आंसर दिया है। और मोहम्मद यासीन जी ने भी सही आंसर दिया है। फिर आपके मोहम्मद आसिफ खान ने जी भी सही आंसर दिया है। सैफ यूसुफ ने सही दिया है। आसिफ ने भी सही दिया है। फिर आपके साहिल गुलजार जी ने भी सही आंसर दिया है। नॉलेज एक्सप्लोरर ने भी सही आंसर दिया है। रजत कोतवाल तो हमेशा आंसर देते हैं, उनका भी बिल्कुल सही आंसर है। तो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। आंसर दीजिए आज का कमेंट सेक्शन में और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।